और अब बात को छत्तीसगढ़ की खबरों की भी कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में दोनों ही पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं, यानी कि बीजेपी भी और कांग्रेस भी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार प्रदेश का दौरा कर रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में बस्तर का दौरा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नंद कुमार साय को लेकर सुनील सोनी ने कहा कि नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने परिश्रम किया और पार्टी ने उन्हें परिश्रम के आधार पर ही लगातार पद भी दिया, उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत के आधार पर। लेकिन वो क्यों कांग्रेस में गए, ये फिलहाल चर्चा का विषय बीजेपी के अंदर बना हुआ है, जबकि यहां पर चुनाव होना है। बावजूद इसके नंद कुमार साय जैसा एक कद्दावर नेता जो कि केंद्र में भी अपनी भूमिकाएं निभा चुका है, वो इस तरीके से अगर पार्टी को छोड़ता है तो ये पार्टी के लिए चिंता वाली बात है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में बीजेपी किस स्थिति में है। पार्टी के नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, ये बात सही है, और उन्होंने परिश्रम भी किया और पार्टी ने जो है उनके परिश्रम के आधार पर लगातार जो है उनको पद भी दिया। अनेक बार विधायक बनाया, अनेक बार सांसद बनाया, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने, और हाल ही तक के थे वो 2014 के बाद में। और जब आज साय जी की जो उम्र है, वो उम्र जो है वो आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की, उसका हौसला बढ़ाने की, उसको जो है पार्टी के सही रास्ते में लाने का काम था, और वो ऐसे समय में पार्टी छोड़ गए। उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, और एक उम्र के आधार पे पगार पे खड़े होकर अगर उन्होंने फैसला लिया तो उनका व्यक्तिगत मानना है। तो जगदलपुर क्षेत्र में खेत में हल जोतने के दौरान ट्रैक्टर के पलटने से ट्रैक्टर पर सवार 2 मासूमों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खेत में ट्रैक्टर चलाते के वक्त यह हादसा हो गया, और माना जा रहा है कि शायद ट्रैक्टर की रफ्तार तेज रही होगी, और इसलिए खेत में जोतने के वक्त में चालक ने ट्रैक्टर से अपना नियंत्रण खो दिया, और इस वजह से हादसा हो गया। ट्रैक्टर यहां पर पलटा, और पलटने के बाद से इसमें ट्रैक्टर पर सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग और सवार थे, वो घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दिल दहलाने वाली घटना सामने आई जगदलपुर से, जिसमें 2 मासूमों की मौत हो गई, और इस घटना के बाद से घर में मातम पसर गया है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा और शंकर नगर के ओवरहेड टैंक में लीकेज होने की वजह से पानी बह रहा था। लीकेज को ठीक करने और कुछ तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए पेयजल सप्लाई के बाद आज सुबह शट डाउन कर रायपुर नगर निगम की ओर से रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया, जिस वजह से तेलीबांधा और शंकर नगर समेत ओवरहेड टैंक से जुड़े क्षेत्र आज पानी की सप्लाई प्रभावित रही। नगर निगम ने इसको लेकर आम लोगों से अपील की कि वो थोड़ी सी परेशानी जो झेल रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार इस तरह की समस्याएं सामने आए, और इसलिए हम जल्द से जल्द यहां पर पानी की सप्लाई को दोबारा शुरू करने पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत जनता की भी है। बस्तर में बिन मौसम हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। मई के शुरुआती दिनों में हुई बेमौसम बरसात से सैकड़ों हेक्टेयर में लगी सब्जी की फसलें खराब हुई है। मार्च माह में ही बस्तर जिले में 161 हेक्टेयर में लगी सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा था। सबसे ज्यादा मिर्च, टमाटर, लौकी, करेला और मक्का की फसलों को नुकसान पहुंचा। जिले के बस्तर ब्लॉक में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को खूब नुकसान पहुंचा है। बस्तर में 98 हेक्टेयर और बकवाड़ ब्लॉक में 49 हेक्टेयर में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं कई छोटे किसानों की फसलों को नुकसान का सर्वे अब तक नहीं हो पाया है। जिला पंचायत सीईओ ने जल्द सर्वे पूरा कर लेने और मुआवजा देने की बात कही है।